नापाक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने एक बार फिर चालबाज चीन के साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है। इस बार मंच था संयुक्त राष्ट्र का और मुद्दा था धर्म का। दरअसल भारत में सीएए लागू होने से पड़ोसी मुल्क को इतनी मिर्ची लगी है कि उसने यूएन में इस्लामोफोबिया पर वोटिंग की मांग कर डाली है, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के साथ साथ उसके हितैषी चीन को भी आईना दिखाया। खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की कार्यशैली पर अक्सर सवाल उठाते आए हैं। क्या यही वजह है कि यूएन में इस तरह की साजिश रचने का मौका पड़ोसियों को मिला है? रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान ने यूएन को लेकर जो कई मौकों पर कहा, वो एक बार फिर सच हो गया। दुनिया को एकजुट रखने के मकसद से बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ आज की तारीख में ऐसा लगता है कि महज कुछ देशों की कठपुतली बन गया है। एक बार फिर पाकिस्तान और चीन की साजिशों के बहाने यूनाइटेड नेशंस की उपयोगिता पर सवाल उठे हैं। हिंदुस्तान से हर मोर्चे पर बार बार मात खाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार पड़ोसी मुल्क ने भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए यूएन को अपने नापाक साजिश का मंच बना डाला और इस साजिश में उसका साथ दिया पाकिस्तान के हितैषी और भारत के दूसरे चालबाज पड़ोसी चीन ने। चीन पाकिस्तान ने यूएन में इस्लामोफोबिया का मुद्दा उठाते हुए वोटिंग का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ वोटिंग कराई गई, जिसमें 115 मुल्कों ने इस्लामोफोबिया के पक्ष में वोट दिया, जबकि भारत समेत 44 देशों ने इससे दूरी बनाए रखी। इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान के प्रस्ताव के खिलाफ भारत का साथ देने वाले देशों में ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन और ब्रिटेन शामिल हैं। सबसे शर्म की बात तो ये है कि इस्लामोफोबिया के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अयोध्या में बने राम मंदिर का भी मुद्दा उठा दिया और तो और हाल ही में लागू हुए सीएए को लेकर भी उसने टिप्पणी की, जिसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। इस दौरान यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने इस प्रस्ताव के लिए पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए इस्लामोफोबिया पर जमकर पाठ भी पढ़ाया। हिंदुस्तान की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया, भारत किसी भी धर्म के आधार पर प्रस्ताव का विरोध करता है। यूएन में भेदभाव रोकने के लिए प्रस्ताव पास हो। एक धर्म को लेकर प्रस्ताव लाना ठीक नहीं है, बल्कि सभी धर्मों से भेदभाव की आलोचना हो, क्योंकि बौद्ध और सिखों से भी भेदभाव होता है। भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए उसी के मुल्क में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव और जुल्म की घटनाओं का भी जिक्र किया, जिसके कारण अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों लोग आए दिन पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं और यही भारत में सीएए लागू करने का मुख्य आधार भी है। मगर यूनाइटेड नेशंस को सीएए की गहराई नजर नहीं आती। यही वजह है कि भारत कई मौकों पर यूएन की उपयोगिता को कटघरे में खड़ा करता रहा है। भारत ने पहले भी सवाल उठाया था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ देशों की कठपुतली बनकर रह गया है। यूएन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सीधे सीधे कहा था कि यूएन अपने मकसद से भटक रहा है, लिहाजा इसे बदलने की जरूरत है। However, while much has been achieved, the original mission remains incomplete, and the far-reaching declaration that we are adopting today acknowledges that work still needs to be done in preventing conflict, in ensuring development, in addressing climate change, in reducing inequality, and in leveraging digital technologies. The declaration also acknowledges the need for reform of the United Nations itself. जाहिर है संयुक्त राष्ट्र संघ आज पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के उकसावे पर हिंदुस्तान के खिलाफ प्रस्ताव ला रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि यूएन अपने कामकाज की वजह से हर बार नाकाम रहा है। चाहे इजराइल और हमास के बीच जारी अदावत हो या फिर 2 साल से यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले की बात,
अमेरिका और वियतनाम युद्ध हो या इराक और ईरान में हुई जंग, इतिहास के पन्नों में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जिस पर सवाल उठता है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र का गठन क्यों हुआ था और उसका काम क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।